मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ, फिर वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है? तो मेरा नाम डॉक्टर चंदन मौर्य है। मैं पिछले कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लोगों की गुप्त रोग से रिलेटेड यानी कि सेक्स से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं, उनमें काम करता हूँ, ठीक है? मेरा पर्सनली यही काम है, जो व्यक्ति भी गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारी सफ़र कर रहा है, तो उनकी समस्याओं को नॉर्मल करना है यानी ठीक करना है, ठीक है? अगर आप किसी भी गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ना, इंटरनेट के ऊपर तो नहीं मिलने वाली है, आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली, ठीक है? देखिए, अगर आप किसी भी गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, तो मेरी इस वीडियो को बहुत ही सीरियस होके देखिएगा, ठीक है? आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी, बहुत सारा प्रचार देखा होगा, बहुत सारा कुछ देखा होगा, लेकिन सीरियस कंटेंट अभी तक आपने नहीं देखा होगा, ठीक है? अगर आप सच में अपनी समस्या को लेके सीरियस हैं, यानी कि गुप्त रोग से रिलेटेड कोई ऐसी समस्या है, जैसे कि आप बहुत सारा प्रयास करते हैं, जैसे ही हम बिस्तर होने जाते हैं, आपका वीर्य बाहर निकल जाता है, यानी कि जैसे ही संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, वीर्य बहुत ही जल्दी निकल जाता है, मतलब बहुत ही जल्दी, 1-2 स्ट्रोक मारे लेस देन 1 मिनट के अंदर ही आपका वीर्य बाहर निकल जाता है, ठीक है? अपनी पत्नी को छोड़िए, आप अपने आप को भी संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये समस्या अगर आपके साथ है, तो डेफ़िनेटली आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है? अगर आपको माइक्रो पेनिस की प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपका जो पेनिस का साइज़ है वो पहले से छोटा हो चुका है, तनाव नहीं आता है सही तरीके से और लिंग में हमेशा ढीलापन बना रहता है। ये सिचुएशन आपके साथ हो रही है, दाँत गिरता है यानी कि सही लिंग से चिपचिपा-चिपचिपा पानी अगर आपके रेगुलर बेस पे आ रहा है। अगर आप चाहते हैं किसी भी गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारी पे सफ़र कर रहे हैं, चाहे आपको लंबाई, मोटाई की समस्या हो, नपुंसकता की डेवलप हो, शीघ्र पतन का दिक्कत है, टाइमिंग की दिक्कत बन रही है, नाइट फॉल हो रहा है, वीर्य जल्दी निकल जाता है, धात रोग की समस्या है, शुक्राणु की कमी है, संभोग करने में रुचि नहीं आती है, यानी कि सेक्स करने का मन नहीं करता है, जोश का स्टेमिना का कमी रहता है, पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होता है। अगर आप इन सभी में किसी भी गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली आप इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है? इस वीडियो के अंदर जो-जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, अगर बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे ना, तो आपकी ये समस्याएँ पूर्ण रूप से नॉर्मल होने वाली हैं, ठीक है? पूर्ण रूप से मतलब पूर्ण रूप से जड़ से खत्म होने वाली हैं, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि अस्थायी रूप से आपकी समस्याएँ खत्म हो जाएँ, तो डेफ़िनिटली आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, मैंने बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझाई हैं, लेकिन उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती। जिन लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, सोचते हैं कोई शॉर्टकट मिल जाएगा, उनकी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आप थोड़ा भी सीरियस हैं, तो आपको समय देना पड़ेगा। देखिए, अगर आप किसी भी गुप्त रोग या सेक्स रोग से रिलेटेड बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, सोच रहे हैं कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाएगा कि तुरंत दवा खाए 1 दिन में और दूसरे दिन से हम अच्छे परफ़ॉर्म करने लगेंगे। देखिए, मेरे क्लिनिक पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि आते हैं, जो कि साल भर से, डेढ़ साल से, 2-2 साल, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 साल से अपनी इस समस्या से जूझ रहे हैं और अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, अपनी वाइफ़ को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, अपनी गर्लफ्रेंड को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कोई शॉर्टकट यहाँ पे नहीं देने वाला हूँ, ठीक है? अगर आपको सच में सीरियस हैं, आप चाहते हैं कि आपकी समस्याएँ हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो, अस्थायी इलाज चाहते हैं, परमानेंट इलाज चाहते हैं, तो ही आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है? और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कोई भी चीज़ अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, समय खर्च करना पड़ता है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है? अगर आप ये चीज़ें करते हैं और सोचते हैं कोई ऐसे जादुई नुस्खा देने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। प्रॉपर ट्रीटमेंट के बारे में आपको जानकारी दूँगा, अगर आप थोड़ा भी सीरियस होगा, तो भी इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, ठीक है? अन्यथा आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, ठीक है? कोई यहाँ पे एंटरटेनमेंट नहीं होने वाला है, कोई ऐसा मज़ाक, मस्ती वाली चीज़ें नहीं होने वाली हैं। सीरियसली होके आप इस वीडियो को देखेंगे, अगर आप किसी भी गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, तो सभी समस्याओं का इलाज पूर्ण रूप से संभव है। अगर आप मेरी बातों को सही तरीके से मानते हैं, समझते हैं, जो चीज़ें मैं बताता हूँ, उस हिसाब से आप काम करते हैं तो, ठीक है? ज़्यादातर मेरे क्लिनिक पे जो व्यक्ति आता है, उनका सबसे पहले सवाल क्या रहता है कि क्यों हो रहा है? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? मैं मैं आपको ये चीज़ कन्फर्म करना चाहूँगा, हर व्यक्ति का कारण अलग है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि रेडीमेड केवल एक ही कारण है जिसकी वजह से समस्याएँ बनती हैं। मल्टीपल रीज़न रहते हैं, मल्टीपल कारण रहते हैं, किसी भी गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारी सफ़र करें। मूलतः इसके हमने डिवाइड किया है, मुख्य रूप से इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। कोई भी गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारी सफ़र कर रहे हैं तो इसी तीनों कारणों की वजह से आपको समस्याएँ बनती हैं। नंबर 1 कारण निकल के आता है साइकोलॉजिकल कारण, ठीक है? अगर आप किसी भी दिमागी तौर पे डिस्टर्बेंस हैं, किसी भी वजह से चाहे एंग्ज़ायटी हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे ओवरथिंकिंग हो, चाहे
क्रोनिक स्ट्रेस की समस्या हो तो उसकी वजह से, या अदर कोई समस्याएँ मानसिक रूप से डिस्टर्बेंस की चल रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट है। यानी कि बहुत सारे लंबे समय से आप डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं, एंग्जायटी की मेडिसिन ले रहे हैं, या किसी और चीज़ की मेडिसिन चल रही हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उसकी वजह से आपको समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है जिसकी वजह से समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इसका डिटेल वीडियो मैं आगे बना दूँगा, फिर कभी देख लीजिएगा। बाकी जानकारी के लिए ये है, ट्रीटमेंट तो आपको स्वयं से करना ही नहीं है, ये चीज़ तो आपको पता ही है। दूसरा मुख्य कारण निकल के आता है, कोई शरीर में बीमारी अगर लंबे समय से आपके बनी है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको डायबिटीज़ है, उसकी दवाएँ चल रही हैं, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उसकी दवाएँ चल रही हैं, थायराइड की समस्या है, उसकी दवाएँ चल रही हैं, या अदरवाइज़ कोई बीमारी है क्रोनिक हार्ट रिलेटेड, किडनी रिलेटेड, लंग्स रिलेटेड, या कोई भी क्रोनिक डिसीज़ है, तो उनकी दवाएँ रेगुलर बेस पे चल रही हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है? बहुत सारे मल्टीपल कारण हैं, ठीक है? या तो तीसरा मुख्य कारण निकल के आता है कि अगर दिनचर्या खराब है, गंदी है, बिल्कुल आपका दिनचर्या एकदम खराब है, मतलब आप फिजिकल काम बिल्कुल नहीं करते हैं, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे तो बहुत सारा टेंशन दिमाग में पाले ही हुए हैं, तो ये कुछ रीज़न्स रहते हैं जिसकी वजह से समस्याएँ अक्सर बनती हैं, ठीक? यही नहीं है, और भी मल्टीपल रीज़न हैं जिसकी वजह से समस्याएँ बनती हैं, डिपेंडिंग सिचुएशन एंड कंडीशन, ठीक है? मल्टीपल रीज़न देखने को मिलते हैं। जब आप हमसे बात करते हैं तो उस समय डायग्नोज़ किया जाता है कि एक्चुअल कंडीशन क्या बन रही है, और दवाओं से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जानते हैं आप? दवाओं से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी डोज़, मात्रा। मात्रा और उसका रिपिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे लोगों को समस्याएँ नहीं खत्म होती, उसके पीछे कारण क्या रहता है? दवा तो सही ले रहे होते हैं, उनकी मात्रा गड़बड़ रहती है, क्योंकि वो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं। सेल्फ मेडिकेशन में क्या है कि लोगों को देखो, कोई डॉक्टर बना है तो 5-10 साल समय देके उस चीज़ की पढ़ाई किए हैं, और आप लोग डॉक्टर बने हैं, 1 वीडियो देख के, 2 वीडियो देख के, 3 वीडियो देख लिए, और आपको लगता है कि हम डॉक्टर बन गए हैं और दवाई लेना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये समस्याएँ अक्सर आपके साथ बनाएँगी निश्चित तौर पे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से मेडिसिन नहीं लेना है, प्रॉपर तरीके से दवा नहीं खानी है, तो आप इनको छोड़ो। कोई रेडीमेड दवा लेना चाहते हैं तो उसका चक्कर भी आप खत्म करिए, ठीक है? रेडीमेड दवा उपलब्ध नहीं है मेरे पास। जब तक आप सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करेंगे, आपकी समस्याएँ नहीं खत्म होने वाली हैं। मेरा पर्सनल एडवाइस यही रहता है कि आप हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अपनी कंडीशन बताइए, उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। देखिए, आप कोई सोर्स कुछ सोचते हैं कोई शॉर्टकट मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर आप डॉक्टर चेंज करते रहेंगे, ज़िंदगी भर डॉक्टर चेंज करते रहेंगे, आपकी समस्याएँ नहीं खत्म होने वाली। मेरा पर्सनल एडवाइस है, आप किसी से एक्सपर्ट की मदद लेते हैं तो उनको समय देना स्टार्ट करिए, क्योंकि समय की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? तो लगभग-लगभग मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं। बाकी पर्टिकुलर इसमें कोई जाँच कराने की ज़रूरत नहीं रहती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं जाँच कौन-सी करानी चाहिए? तो ऐसा कुछ विशेष जाँच कराने की ज़रूरत नहीं है। रूटीन चेकअप करा सकते हैं जनरली अगर कराना चाहें तो। बाकी विशेष कोई नीड नहीं रहता है, ठीक है? और मेरी खूबसूरती ये है कि हमारा जो डीसीएम होम्योपैथिक मेडिसिन चलता है वो पूरे सिम्पटम्स के बेस पे चलता है। यानी कि जो आप लक्षण बताते हैं उसी के बेस पे दवाएँ बनाई जाती हैं। होम्योपैथी की डीसीएम होम्योपैथिक मेडिसिन की यही तो खूबसूरती है। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? पर्टिकुलर कोई जाँच कराने की नीड नहीं रहती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उसी के हिसाब से आपको डायग्नोज़ करके आपका जो परहेज़ रहता है, वो भी बता दिया जाता है। बाकी हमारे यहाँ अगर ट्रीटमेंट कराते हैं, तो विशेष परहेज़ नहीं है, 3 ही चीज़ का परहेज़ रहता है। एक, किसी चीज़ का अगर नशा कर रहे हैं, चाहे मसाला का हो, चाहे तम्बाकू का हो, चाहे गुटखा का हो, चाहे शराब का हो, तो प्रयास करिए कि उसको धीरे-धीरे कम करना स्टार्ट करिए। दूसरा ये रहता है कि नॉन-वेज अगर बहुत ज़्यादा खाते हैं, थोड़ा उसका रिपिटेशन मतलब कम करिए, और तेल मसाला अगर बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसका थोड़ा परहेज़ करना स्टार्ट करिए। बाकी और विशेष कोई परहेज़ रहता नहीं है, ठीक है? बाकी अगर स्थायी इलाज चाहते हैं, तो डेफ़िनिटली आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर हमारे क्लिनिक के आस-पास रहते हैं, तो डायरेक्टली क्लिनिक विज़िट करके अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारी क्लिनिक से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, तो डेफ़िनेटली आप हमसे कंसल्टेशन कॉल बुक करके, जब आप कंसल्टेशन बुक कर लेंगे, कंसल्टेशन कॉल जब बुक कर लेंगे, तो मैं डायरेक्टली आपको खुद ही कॉल करता हूँ और आपकी कंडीशन सुनता हूँ, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बता दूँ, तो मेरा नाम डॉक्टर चंदन मौर्य है। मैं पिछले कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लोगों की मदद कर रहा हूँ, उनकी गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारियों को हमेशा के लिए अस्थायी रूप से ठीक करने में, ठीक है? तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमसे मिलिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है?